जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी सीएचएसएल के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या था, इन सभी चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसी विषय में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार 2024 में सीएचएसएल के अंतर्गत 3,712 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसके लिए जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है उसकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है। आवेदन करने वाले छात्रों से की संख्या और है, लेकिन ये जो छात्रों की संख्या है इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है। पेपर के लेवल की बात करें तो इस बार का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आया है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी इसको हम कह सकते हैं। और वहीं बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल है कि कितने छात्रों को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 छात्रों को टीयर 2 के लिए पास किया जाएगा। ये एक आंकड़ा है। और अब बात करते हैं इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, 2022 में, 2023 में, उसमें कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद आपका टीयर 1 का कट ऑफ क्या है। उसके बाद हमको आंकड़ा हो जाएगा कि 2024 में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 के विषय में। 2021 में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 6,072 थी और लगभग 14.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या और है, इतना लगभग 14.5 लाख जो है वो एग्ज़ाम दिए थे। और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था टीयर 1 के लिए, वो आपका यूआर के लिए जो कट ऑफ था वो 140.18, एससी के लिए 112 नंबर, एसटी के लिए 104 नंबर, ओबीसी के लिए 140 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 131 नंबर। और उसके बाद आप देख सकते हैं ईएसएम का, ओएच का, एचएच का, वीएच का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ये 2021 का कट ऑफ है। अगर 2022 के कट ऑफ की बात करें तो 2022 में 3,242 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 13,75,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था। और इसमें जो आपका टीयर 1 का कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से था। यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 157 गया है, एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 135 गया है, एसटी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 125 गया है, ओबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 153 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 151 गया है और एएसएम के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 97 गया है। अगर आप देखें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा, कभी कभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा चला जाता है। अब 2023 के कट ऑफ की बात करें तो 2023 में पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। 1,762 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 12,63,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 153 नंबर, एससी का कट ऑफ 136 नंबर, एसटी का कट ऑफ 124 नंबर, ओबीसी का कट ऑफ 152 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 151। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का अंतर सभी में है। ये आपका पूरा डाटा है पिछला वाला। अगर हम इस वर्ष के एग्ज़ाम के लेवल की बात करें और इस वर्ष के जो सभी रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू की डाटा की बात करें कि उसके हिसाब से सबसे हार्ड शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट और अभी तक जो बच्चों ने डाटा दिया है उसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और नॉर्मलाइजेशन कैसे कितने नंबर का होने वाला है। दोस्तों, यह जो डाटा है ये रैंक मित्रा का डाटा है और इसमें अगर आप देखें तो 1,69,398 बच्चों को शामिल किया गया है। लगभग 1,70,000 बच्चों का यह डाटा है जो कि रैंक मित्रा से लिया गया है। अगर हम इस डाटा को एकदम सटीक तरीके से एनालिसिस करें तो आपको बहुत ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन कैसे और कितना होगा। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। किसी किसी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 नंबर का फ़ायदा हो जाता है और किसी किसी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर का फ़ायदा होता है। और आपका जो कट ऑफ है
उसमें 0.1 नंबर से बच्चा बाहर भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर 15 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर बढ़ेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक मित्रा के इस डाटा के आधार पे कि आपका जो पूरा 36 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। सबसे पहले सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 2/7/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 4th शिफ्ट का, वो अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट है और इसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 96 बन रहा है। उसके बाद जो सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 10/7/2024 का है, थर्ड शिफ्ट का, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 97.79 बन रहा है। वहीं तीसरा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 9/7/2024 का है, फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 97.90 बन रहा है। वहीं जो चौथा सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 5/7/2024 का थर्ड शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 99 बन रहा है। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 2/7/2024 का है, थर्ड शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 99 बन रहा है। ये 5 सबसे हार्ड शिफ्ट आपके हैं। अब बात करते हैं 5 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में, जिसमें आपका पेपर आप मान के चल सकते हैं कि इजी आया होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका जो पूरा एग्जाम है 36 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है और इसमें जो सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है अभी तक रैंक मित्रा के डाटा के आधार पे, वो आपका 1/7/2024 का है। थर्ड शिफ्ट ये अभी तक सबसे इजी शिफ्ट है, इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 117 के आसपास है। वहीं जो सेकंड सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 4/7/2024 की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 114.63 बन रहा है। वहीं जो तीसरी सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 2/7/2024 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 114.15 बन रहा है। वहीं जो आपकी चौथी सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 1/7/2024 की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 112 बन रहा है। और पांचवी जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 10/7/2024 की लास्ट शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 112.24 बन रहा है। ये आपकी 4 सबसे इजी शिफ्ट और 4 सबसे हार्ड शिफ्ट हो गई। अब इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप देखिए आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है और इस बार आपका जो एग्जाम है ये टोटल 36 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। अब जब 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में आपका पेपर इजी, किसी में हार्ड, किसी में नॉर्मल, इसी तरह से पेपर आता है। अब जब किसी में हार्ड है तो किसी में नॉर्मल है तो उनको बराबर किया जाएगा। और बराबर कैसे किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन के आराम से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जिन छात्रों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है उनको आराम से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं इन सभी के आधार पे आपके कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पाने वाले बच्चे टियर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इस बार का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें यूआर का कट ऑफ यदि आपका स्कोर 145 से 150 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 140 से 145 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 140 से 145 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए जो ओबीसी और यूआर का कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ होता है ये लगभग सेम ही जाता है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा, कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस 1 या 2 नंबर का अंतर होता है दोनों में। एससी के कट ऑफ की बात करें, यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 130 से 135 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 120 से 125 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इस बार का जो कट ऑफ होगा वो इसी के आधार पर जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने नंबर में आप टियर 2 की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।